आज बात करेंगे बॉलीवुड की एक बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत, टैलेंटेड और बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर अभिनेत्री जया प्रदा की। जया प्रदा को हम हिंदी फिल्मों की 80 और 90 के दशक की अभिनेत्री के रूप में तो जानते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि जया प्रदा ने अपनी एक्टिंग करियर की असली शुरुआत कहाँ से की थी और उनकी ज़िंदगी का असल सच क्या है? आज हम इसी विषय पर बात करेंगे। दरअसल जया प्रदा को जानने वाले लोगों का कहना है कि जया प्रदा दक्षिण भारत के एक देवदासी परिवार में पैदा हुई थी, जहाँ पर लड़कियों को नृत्य सिखाया जाता है, उनको गायन सिखाया जाता है और उसके बाद उनको इसी पेशे में डाला जाता है ताकि वो नृत्य करके, गायन करके अपने घर की उपजीविका कमा सकें। तो उसी तरह जया प्रदा का परिवार भी काफ़ी गरीब था, तो जया प्रदा को भी तैयारी करवाई गई नृत्य की और गायन की। वो इस दोनों कलाओं में पूरी तरह अच्छी भी थी। उसके बाद उन्होंने सीख भी लिया, लेकिन जया प्रदा को अपने घर की यह प्रथा पसंद नहीं थी कि लड़कियों को पेशेवर तौर पर नाचना और गाना पड़े। उसके बाद जया प्रदा ने घर छोड़ दिया और घर से भाग गई वो और अपने किसी परिचित के घर में रहने लगी। और उसके बाद जया प्रदा की जान पहचान एक मेकअप मैन से हुई। उस मेकअप मैन को जया प्रदा देखने में, क्योंकि बहुत सुंदर थी, जया प्रदा बहुत अट्रैक्टिव लगी और उस मेकअप मैन ने जया प्रदा को शादी का प्रपोजल दिया, शादी करने को कहा। लेकिन जया प्रदा ने कहा कि ठीक है, वादा किया कि मैं तुमसे शादी करूंगी, लेकिन अगर तुम मुझे फिल्मों की एक्ट्रेस बनवाओगे। जया प्रदा ने तमिल और तेलुगु फिल्मों में काम पाने की चाह से ये वादा तो कर दिया, लेकिन उस मेकअप मैन ने भी फिर पूरी ठान ली कि किसी न किसी तरह जया प्रदा को फिल्मों में काम दिलाना है। और धीरे धीरे कांटेक्ट करके, बातचीत करके आगे से आगे निर्माता निर्देशकों से उस मेकअप मैन ने जया प्रदा को काम दिलाया। अभिनेत्री के तौर पर जया प्रदा को तमिल, तेलुगु की बहुत सारी फिल्में मिलने लगी। फिर एक अच्छा खासा नाम हो गया जया प्रदा का मद्रास फिल्म इंडस्ट्री में और धीरे धीरे बड़े बड़े निर्माता निर्देशक जया प्रदा को लेकर फिल्में बनाने लगे। दूसरी तरफ जया प्रदा ने अपना वादा भी पूरा किया। एक साधारण से मेकअप मैन के साथ उसने वादा किया था कि वो उसके साथ शादी करेगी अगर फिल्मों में उसको काम मिलेगा। तो इस तरह उसी मेकअप मैन की वजह से जया प्रदा तमिल तेलुगु की फिल्मों की अब अच्छी अभिनेत्री बन गई थी। तो जया प्रदा ने भी अपना वादा पूरा किया और उसे उस मेकअप मैन से शादी कर ली। जब जया प्रदा के घर वालों को इस बात का पता चला कि जया प्रदा कहाँ पे रह रही है और किस हालत में है, जब उनको ये पता चला कि जया ने तो एक मामूली से अदने से मेकअप मैन से शादी कर ली है और अब उसकी हैसियत कुछ भी नहीं है, तो घर वालों ने ये ऐलान कर दिया कि जया प्रदा के साथ उसका कोई रिश्ता नहीं है। लेकिन धीरे धीरे जब जया प्रदा की काफ़ी अच्छी पहचान बनने लगी फिल्म इंडस्ट्री में, एक अच्छा खासा नाम होने लगा, रुपयों में भी खेलने लगी, बहुत सारा लाखों के रूप में उनको पैसा मिलने लगा, तब जया प्रदा के घर वालों की भी आंखें खुली की खुली रह गई और उन्होंने फैसला कर लिया कि उन्होंने जया को माफ़ कर दिया है। और इस तरह कहते हैं कि फिर जया प्रदा के घर वाले जया के पास मद्रास में ही आकर रहने लगे और जया प्रदा का पति जो कि एक मेकअप मैन था, उसने मेकअप मैन का काम छोड़ दिया और अब वो अक्सर घर पे ही रहता था। तो देखिए यहाँ पे दोनों के बीच झगड़े होने लगे। दरअसल जया प्रदा के माता पिता और दोनों भाई जया के साथ ही उनके टुकड़ों पर ही रहते थे घर पे, तो सारा खर्चा जया का ही था। तो उनको ये बर्दाश्त नहीं हुआ कि उसका पति कोई गैर आदमी समझते थे वो उसके पति को, चाहे वो उनका पति ही था, तो उनको ये मंजूर नहीं था कि कोई तीसरा गैर आदमी उनके घर में रहे और उनकी बेटी की कमाई पर पले ऐश करे, भले ही वो उसका पति ही क्यों ना हो। तो इस तरह फिर उन दोनों में झगड़े रहने लगे, जया प्रदा के माँ बाप और भाइयों और उसके पति के बीच। फिर एक दिन उसका पति इतना ज़्यादा गुस्से में आ गया, तैश में आ गया कि वो जया की शूटिंग
के जगह पर पहुंच गया और उसने गुस्से में आकर जया से पूछा कि तुम मुझे एक बात बता दो कि तुम अपने माता पिता के साथ रिश्ता रखना चाहती हो या मेरे साथ। तब क्योंकि जया प्रदा खुद भी अच्छा खासा नाम बन गई थी फिल्म इंडस्ट्री में और उसकी काफ़ी रेपुटेशन हो गई थी, तो उसको भी ये बात अच्छी नहीं लगी कि एक मामूली सा मेकअप मैन जिसकी फिल्म इंडस्ट्री में कोई पहचान नहीं है, कोई रुतबा नहीं है, वो उसको पूरी यूनिट के सामने ऐसे उस पर अधिकार जमाए पति होने का। तब जया ने भी तैश में आकर कह दिया कि मुझे अपने भाई बहन और अपने भाइयों अपने माता पिता के साथ रिश्ता रखना है, मुझे तुम्हारे साथ कोई रिश्ता नहीं रखना है। तो इस तरह फिर वो मेकअप मैन तो इतना ज़्यादा खुददार निकला कि उसने फिर मुड़कर जया का रुख नहीं किया, वो घर छोड़ के चला गया और पता नहीं कहाँ पे जाकर गुमनाम सी ज़िंदगी व्यतीत करने लगा। तो इस तरह फिर जया प्रदा कहते हैं कि उस टाइम तो जया ने ये सब तैश में आकर गुस्से में आकर कह दिया था, लेकिन स्वभाव की जया प्रदा बहुत अच्छी थी और जब जया प्रदा फिर उनके पास गई, अपने पति के पास, उसको मनाने की कोशिश की लेकिन वो नहीं माने। इस तरह फिर जया भी अपनी फिल्मों में व्यस्त हो गई और धीरे धीरे साल गुजरने लगे। फिर जया प्रदा हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में आ गई। हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में उनकी पहले फिल्म सरगम सुपर डुपर हिट रही। इस फिल्म के बाद तो उनकी अच्छी खासी पहचान बन गई बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री में भी। और इसी बीच जया प्रदा की ज़िंदगी ने एक और अहम मोड़ लिया जब फिल्म निर्माता, निर्देशक और डिस्ट्रीब्यूटर श्रीकांत नाटा उसकी ज़िंदगी में आए। श्रीकांत नाटा जो कि पहले से शादीशुदा थे और 3 बच्चों के बाप भी थे, वो जया प्रदा की ज़िंदगी में आए। जया प्रदा की दोस्ती के बाद दोनों का अच्छा खासा रिश्ता हो गया और शादीशुदा होने के बाद भी श्रीकांत नाटा ने धर्मेंद्र के नक्शे कदम पर चलते हुए, जैसे धर्मेंद्र ने हेमा मालिनी से दूसरी शादी कर ली थी अपनी पहली पत्नी के होने के बावजूद भी, बच्चों के होने के बावजूद भी, वैसे ही श्रीकांत नाटा ने भी जो था जया प्रदा से शादी कर ली। लेकिन श्रीकांत नाटा अपनी पहली पत्नी के ससुराल, अपने घर वालों से, यानी कि पहली पत्नी के घर वालों से और अपने ससुराल वालों से बहुत डरते थे, क्योंकि अपनी उनकी पहली पत्नी चंद्रा का मायका बहुत ही ज़्यादा संपन्न परिवार था, बहुत बड़े खुशहाल बिजनेसमैन के परिवार से वो संबंध रखती थी और श्रीकांत नाटा कहीं ना कहीं डरते थे कि अगर उनसे पंगा लिया तो बहुत बुरी तरह फंसेंगे वो, और इसीलिए उन्होंने अपनी पहली पत्नी को तलाक भी नहीं दिया। और इस तरह अपनी पहली पत्नी और जया दोनों के साथ वो जब अपना शादीशुदा ज़िंदगी जीने लगे। इसी बीच बहुत सारी बार ये विवाद भी हुआ इस बात को लेकर के अब शादीशुदा होने के बाद भी जया प्रदा अकेली ही ज़िंदगी गुजार रही हैं और उनका पति वापस अपनी पत्नी चंद्रा के पास चला गया है। तो देखिए, इतनी खूबसूरत, इतनी टैलेंटेड अभिनेत्री होने के बावजूद भी इस अभिनेत्री को एक शादीशुदा मर्द के साथ ही शादी करनी पड़ी और उसके बाद दोनों के कोई बच्चे भी नहीं हैं। श्रीकांत नाटा और जया प्रदा का कोई बच्चा नहीं है अपना। श्रीकांत नाटा के पहली पत्नी से ही 3 बच्चे हैं। तो इस तरह आज जो है श्रीकांत नाटा और जया प्रदा जो हैं आज भी पत्नी पत्नी हैं, लेकिन दोनों ही अलग अलग ज़िंदगी गुजार रहे हैं। अगर हम बात करें जया प्रदा के फ़िल्मी जीवन की, बॉलीवुड में उन्होंने बहुत अच्छी फ़िल्में की। उनकी जोड़ी अमिताभ बच्चन और जितेंद्र के साथ काफ़ी पसंद की जाती थी। जया प्रदा ने अपना फ़िल्मी सफ़र के अलावा अपनी ज़िंदगी में राजनीति में भी काफ़ी अहम योगदान निभाया है। उन्होंने समाजवादी पार्टी के साथ काफ़ी जुड़कर काम किया है। वो अच्छी पॉलिटिशियन हैं और बहुत सारे लोग जो 80 और 90 की फ़िल्मों के दीवाने हैं, उनको पता है कि जया प्रदा का बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री में क्या स्थान रहा है।